स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मेरी रूम की अवस्था मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसी हो चुकी है। लुक एट दिस। इस बेड के ऊपर के बेडशीट निकाल के रख दिए हैं, तकिए उनके कवर्स निकाल के रख दिए हैं, पूरे रूम के पर्दे वर्दे सब निकाल के रख दिए हैं क्योंकि इट्स फेस्टिव सीजन गाइज। दिवाली आ रही है और दिवाली की साफ सफाई पूरे जोरों से चल रही है हमारे घर में। और ऊपर से श्रुति भी आ गई है कल, तो मेरी मम्मी और श्रुति मिलके पूरा घर चकाचक करने में लगे हुए हैं। मैं दिखा दूँ आपको बाहर भी क्या सीन हो रहा है अभी घर में। उससे पहले मेरा रूम देख लो। ऐसा रूम सही दिख रहा है ना। और भाई पायल ने मुझसे एक डिमांड करी है, ठीक है। जो पायल बोली जब मैं घर आऊंगी वापस कानों को लेके, तो आप इस रूम को है ना थोड़ा अलग तरीके से डेकोरेट करना, ठीक है। मतलब पहले कैसा हमारा रूम में कैसे पर्दे वो ग्रे कलर के पर्दे थे, तो पायल बोल रही है कि आप पर्दे वगैरह चेंज करो रूम में, मतलब कुछ नया लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे लाइफ में एक नई एडिशन हो गई है, तो हमारा रूम भी थोड़ा सा नया होना चाहिए। तो आई एम थिंकिंग कि क्या नया करूं, पर ऑल थैंक्स टू गॉड। ये देखो नया कर दिया है गॉड ने सब कुछ, ठीक है। पानी आ रहा है घर से, ऊपर से बारिश के पानी की वजह से छत हमारी थोड़ी सी खराब हो गई है, तो वो नयापन तो जरूर है। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ तो कुछ करते हैं, पर्दे वगैरह मंगवाते हैं नए। पायल को आने को काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो पायल आने से जस्ट पहले मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा। अपने वाइफ की इच्छा तो माननी पड़ेगी ना यार। वाइफ के वजह से आज मैं पापा बन पाया हो दोस्त, ठीक है। एक औरत कितना कुछ करती है एक आदमी के लिए, तो हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते। आई विल डू इट विथ फुल कैपेसिटी, विथ ऑल माई कैपेसिटी। और नीचे ज़रा ये सीन चेक किया जाए, कितने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं देखो। सारे ब्लैंकेट्स वैंकेट्स धो दिए। एंड और ये सीन सिर्फ हमारे घर पे नहीं है दोस्तों, ये सीन हर घर पे है। ये देखो नानी जी के घर पे देखो, ठीक है। और हमारे गांव में देखो एक जगह पे और है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो हर घर पे दिवाली का सेलिब्रेशन ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मस्त दिवाली की तैयारी। और अभी तो बारिश भी ख़त्म हो गई, धूप देखो अब कितनी पड़ रही है। आई थिंक लास्ट बारिश हो चुकी है, अब बारिश तो नहीं होने वाली है। और हमारी फसल वगैरह भी सूखने लगे, तो अभी इनको भी निकाला जाएगा। तो ऐसा सीन हो रखा है, मौसम बढ़िया हो रखा है, ठंडी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगनी शुरू हो गई। तो मतलब मौसम बदल रहा है दोस्तों, तो एंजॉय करेंगे ना भाई। देख लो कितना बढ़िया दिख रहा है, ऐसा लग रहा है धोबी घाट आ गया हो। सारे कपड़े। एक दिक्कत है सिर्फ, गाड़ी को है ना छाव में लगाना पड़ता है, इतनी ज़्यादा धूप है इसलिए। किधर किधर जा रही मम्मा? मेरे लिए थोड़ा सा खाना बनेगा, मुझे ज्वार की रोटी खानी है, तो श्रुति मेरे लिए हाँ मम्मी बोल रही है रात की है ना रोटियां बची हुई है, क्योंकि कल नितिन और ये लोग आए थे ना, तो रात को रोटियां थोड़ी ज़्यादा बन गई है। तो मम्मी बोल रही है वो बासी रोटी वो खा आज। पर मेरा मूड नहीं है, मुझे अभी दूसरा कुछ खाना है ना, तो मैं खा लेता हूँ, वैसे मुझे दिक्कत नहीं है बासी रोटी खाने में। और पापा हमारे देख रहे हैं श्रुति के ब्लॉग्स। सुनील का जो व्रत है, सुनील कौन सा व्रत है आज? चतुर्थी। हर चतुर्थी को व्रत रखता है सुनील हमारे घर में। क्यों रखता है भाई? व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट? खिचड़ी खाने के लिए? ऐसे ही कभी मन में आया था, तब से मंगली चतुर्थी पकड़ ली, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर रहा है। तो सही है। ये जो खिड़कियाँ खुली रहती है ना, इसकी वजह से एक दिक्कत होती है, स्क्रीन है ना काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, तो आंखों में दर्द होता है फिर। और उसके लिए मेरे पास ये चश्मा है, तो थोड़ा सा कम दिक्कत होती है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग लाइट को कट करता है ना, तो ये चश्मा हेल्पफुल है फिर। चलो गाइस खाना पीना खाने के लिए जाते हैं। सुनील भाई को भगा के लेके जाते हैं खाना खाने के लिए। सुनील भाई बहुत हार्ड वर्किंग बन चुके हैं। सुनील छुट्टी डाली क्या तूने? दिवाली की छुट्टी। अरे अभी कोल्हापुर को जाके आया, मैंने पूछा दिवाली की छुट्टी के लिए, उन्होंने बोला अभी इतनी छुट्टी ली, अभी बाद नहीं मिलेगी तुमको। व्हाट इज दिस? सेम थिंग हैपेंड विथ मी, बट मैंने छुट्टियां नहीं ली थी, फिर भी मुझे छुट्टियां नहीं दी। भाई ऐसा होता है थोड़ा है ना, शुरू शुरू में मिलती है छुट्टियां, जब आप थोड़े से जूनियर होते हो, फिर थोड़े काम आने लगता है ना, तो फिर थोड़ा काम करना पड़ता है भाई, छुट्टियां बाजू में रखनी पड़ती है। और हमें छुट्टी इसलिए भी चाहिए, दिवाली की तो चाहिए ही भाई, दिवाली के 1-2 दिन तो छुट्टी चाहिए ही।
पर और छुट्टी चाहिए हमें कान्हा को देखने के लिए जाना है, हमारे घर से सब लेडीज़ वगैरह जाने वाली है कान्हा को देखने के लिए, तो वो फंक्शन आने वाला है और वो वीकडेज में आ रहा है दोस्तों। तो वीकडेज में आएंगे तो अपने को छुट्टी तो डालनी पड़ेंगे ना दोस्तों, लैपटॉप लेके तो काम तो नहीं कर सकते उधर, तो इसलिए मैं बोल रहा था। तो डाली तूने छुट्टी डाली वो? उसकी तो नहीं मिली भाई मुझे, तो मैं लैपटॉप लेके आऊँगा और काम करेंगे, एडजस्ट करूँगा। सही है फिर छोटा पाण्यासाठी करावं लागतं भाई। जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने भी लोगों को लगता है ना भाई, मतलब जिन लोगों के पास जॉब नहीं ना उनको जाके पूछो जॉब की अहमियत क्या होती है। जिस जिस काम से आपके घर में रोटी आ रही है ना, उसको हमेशा अपने सर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि वो काम ही आपको फिर सब चीज़ें दे रहा है। तो मैं भी वैसा नहीं सोचता, अगर मान लो छुट्टी मांगी मैंने नहीं मिली तो फिर मैं सोचता हूँ भाई ठीक है, अपना काम भी तो अपने लिए पूजा ही है। तो इस तरीके से होता है, और इसलिए सुनील ने भी कुछ नहीं बोला होगा, है ना? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? कुछ नहीं बोल सकते। नहीं के आगे कुछ होता नहीं भाई। और कॉर्पोरेट सेक्टर, खास करके प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है ज़िंदगी में, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं होता है, समझा करो चीज़ों को, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में चलता है काम किया नहीं किया। गवर्नमेंट जॉब में 1 से 4 बजे तक लंच ब्रेक भी चल जाता है, प्राइवेट में नहीं चलता है। और भाई गवर्नमेंट के लोगों को कितनी छुट्टियां होती है, उनका तो जॉब बेस्ट है भाई। इसलिए गवर्नमेंट जब दुल्ला होता है ना गवर्नमेंट जॉब वाला, तो उसको भर भर के लोग बोलते हैं भाई इसको दहेज दो, इसको जल्दी से जल्दी इसको पटाओ, इसको शादी करवा दो लड़के से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मतलब लाइफ टाइम की सिक्योरिटी, लाइफ टाइम तक उस लड़की को कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए माँ बाप भी गवर्नमेंट जॉब वाले ढूंढते हैं, और उधर काम भी नहीं होता है, कुछ रिलैक्स लाइफ रहती है। कुछ कुछ जॉब्स में होता है, कुछ कुछ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स जो होते हैं उसमें लोग मतलब ढीला एटीट्यूड होता है, नहीं तो भारत कितना आगे चला गया होता, इतना अच्छे से काम कर रहे होते हैं लोग। तो ढीला एटीट्यूड होता है, कुछ पैसा आता है उनको, कोई काम से निकाल नहीं सकता है। जिस काम में उनको ज़्यादा पैसा मिलता है ना, वो काम थोड़ा सा टेबल के नीचे से आता है। एक केस बता दो, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मतलब ये जो निकालते हैं मुरुम निकालते हैं ना, वो निकाला एक कंपनी ने रोड बनाने के लिए, तो उन्होंने गलत तरीके से निकाला, तो उनको 52 करोड़ का फाइन हुआ कोर्ट से। तो फिर वहाँ पे एक IAS ऑफिसर की ट्रांसफ़र हो गई, जिस एक IAS ऑफिसर की वजह से उसको 52 करोड़ का पेनल्टी लगा उस कंपनी को। फिर वहाँ पे एक नया IAS ऑफिसर आया, उसने वो 52 करोड़ का घटा के 4000 का फाइन कर दिया। वाह 2 दिन में, और फिर उन्होंने वो राइट ऑफ कर दिया, पूरा केस डिसमिस हो गया। तो ऐसे काम जल्दी हो जाते हैं, बट दूसरे काम थोड़े ऐसा होता है भाई जिस काम से मतलब। और गवर्नमेंट जॉब का इतना अट्रैक्शन भी लोगों को इसलिए ही है भारत में, बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि करप्शन कर पाएंगे और टेबल के नीचे से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज नहीं है इतनी, मतलब जो IT के लोगों की सैलरी ना 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उतनी IAS ऑफिसर की सैलरी होती है। कर्नाटका में एक था ना, हाँ 15,000 सैलरी थी, 220 करोड़ रुपए उसके घर से बरामद हुए। मतलब गवर्नमेंट जॉब में सैलरी बिल्कुल कम होता है, मतलब कोई क्लार्क है 15-20 हज़ार पे काम करेगा, कोई मतलब IAS ऑफिसर्स की भी सैलरी इतनी नहीं, उनकी सैलरी होगी लगभग 2-2.5 लाख रुपए होंगी। प्राइम मिनिस्टर की भी सैलरी ज़्यादा नहीं है, पर जो चीरी मीरी आती है ना भाई, चीरी मीरी में मजा आता है, इसके लिए बहुत मोटिवेट होते हैं। और ये जनरलाइज्ड नहीं है दोस्तों, बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स भी है, बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग भी है 0.1%, पर बाकी लोगों को भाई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी को पता है कि जब पैसे दिए जाते हैं तब जल्दी काम हो जाता है। तब जल्दी काम होता है भारत में, हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। हर किसी ने, हमें भी एक्सपीरियंस किया है भाई, कितने धक्के खाए। और थोड़ा सा मतलब कुछ फेवरेबल बात बोलो भाई, ठीक से पटक से काम हो जाता है, निकलते भाई बहुत बाकी का कट कर देते। चलो भाई खाना पीना खा लेते हैं, हम तो गवर्नमेंट जॉब वाले करप्ट लोगों के जैसा पैसे तो नहीं खा सकते हमें खाना ही खाना पड़ेगा। करप्ट लोगों को बोला है मैंने, अच्छे लोगों को नहीं बोला, अच्छे लोग भी खाना ही खाते होंगे। जिसको बुरा लगा होगा मतलब वो तो है, वो तो है भाई जिसको बुरा लगा मतलब वो तो है। लेट्स गो, खाना खाते हैं। मम्मी क्या है, बहुत शांत है। ब्लॉग स्टार्ट किया है मम्मी, कुछ बोलो ब्लॉग के अंदर। पूरा ब्लॉग मैंने ऐसे ही बोल दिया, इसमें कुछ तुमने अटकाया नहीं मुझे
मेरी मम्मी जब भी मैं ब्लॉग में बोलता हूँ उसमें कुछ ना कुछ बोलती रहती है मुझे कट करके। श्रीजा, श्रीजा को थोड़ा बुखार आया है लगता है ना? थोड़ा ताप है ना? वैक्सीनेशन अल्ट्रा प्रो मैक्स। भाई 4 इंजेक्शन दे दे भाई को। श्रीजा के ना ये पैरों में देते हैं ना इंजेक्शन, वो पैर ही नहीं उठा रही है अभी, इतना डेंजर हो गया उसको। पैर एक हाथ। श्रीजा से हाय और उनको बोलो सब्सक्राइब करो। श्रीजा ने बोल दिया है सब्सक्राइब कर लो गाइस। भाई उसको ये खिलौना दिखाने के बाद ही वो शांत होती है, और एक पैर तो उठा ही नहीं सकती। इसका देख के तो मुझे काना की टेंशन हो रही है। काना का कैसा होगा भाई? काना की फिक्र हो रही है अभी मुझे। काय रडायचं नाही आपण। भाई श्रीजा से ज्यादा नाना ही इधर। नाना ने रात भर देखा है वो रो रही थी ना रात को तो। तिचं दुखणं पावत नाही रे. पायल डॉन का कॉल आया है, पहली बार वीडियो कॉल नहीं आया है, नॉर्मल कॉल आया है, नहीं तो मोस्टली तो वीडियो कॉल ही रहता है। क्या पी रहा है भाई? ब्लैंकेट लेके, मेरा ब्लैंकेट कैसे तेरे पास? मेरे रूम में डाल दे भाई। रूम नहीं लेके जा रहा हूँ भाई, धोए ना जिनको इसलिए चमक रहे हैं। मम्मी का प्लानिंग चल रहा है। मम्मी और हमारे घर से लेडीज जाने वाले हैं ना कान्हा को देखने के लिए, मैंने बताया ना, उसका प्लानिंग चल रहा है। तो हमारे घर से कुल 10-15 लेडीज जाने वाले हैं, मतलब पायल की सब सासू माँ, जो भी रिश्ते में सासू माँ लगता है ना, सब दूर के पास के सब जाते हैं बच्चा देखने के लिए। हाँ ये भी जाने वाली, ये सासू माँ नहीं है पर घर से जाने वाली है। चलो गाइस, विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग। मेरे ऊपर ये मेरा ब्लैंकेट है, इसको अभी फेंक देते हैं दोस्तों। अभी कैसा लग रहा हूँ मैं? तो विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग गाइस। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं ये सब ठिकाने लगाता हूँ। अरे भाई मेरे कपड़े आ गए क्या? ये देखो भाई, मैं और मेरा भाई कपड़े एक दूसरे के पहनते हैं। अभी सुनील बाहर गया था, मेरे कपड़े लेके गया था। उसको मेरे कपड़े पसंद आ गए तो वो लेके जाता है, मुझे उसके कपड़े पसंद आ गए तो मैं लेके जाता हूँ। अच्छी बात है। तो चलो इसको लगाते हैं और फिर सो जाते हैं। यार मुझे बहुत कंटाला आया है अभी मेरा मूड नहीं है बेडशीट वगैरह लगाने का, ऐसे ही सो जाता हूँ। With that, let's end this vlog. Bye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the